नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 7 का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ, जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके पहले वीडियो में हमने कवितावली पढ़ा था, जिसमें तुलसीदास जी ने अपने युग की सामाजिक विषमताओं का वर्णन किया था। ठीक है। और लक्ष्मण मूर्छा में उन्होंने, जब राम और रावण जी का युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को क्या लग जाता है, तीर लग जाता है, और जिसके कारण लक्ष्मण क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है। जब वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें होश नहीं आ रहा होता है, तो राम जी क्या है, विलाप करते हैं। ठीक है। राम जी मनुष्य की भांति क्या करते हैं, विलाप करते हैं। और जो हनुमान जी हैं वो कहाँ जाए रहते हैं, संजीवनी बूटी लेने के लिए जाए रहते हैं। और जब आधी रात बीत चुकी होती है, तो राम जी क्या है, मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। जैसे मनुष्य विलाप करते हैं अपनों के खोने पर, उसी तरीके से वो भी विलाप कर रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पहला काव्यांश। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। जो हनुमान जी हैं वे क्या है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो रखे थे, तो वो कहाँ जा रखे थे, संजीवनी बूटी को लेने गए थे। सुषेण वैद्य जी जो थे, जिनको लंका से उनकी कुटिया सहित उठा के ले आए थे अपने यहाँ पर। ठीक है। तो सुषेण वैद्य जी ने कहा था कि संजीवनी बूटी होती है, जो आपको कहाँ मिलेगी, हिमालय पर मिलेगी। तो हनुमान जी क्या है, संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। अब वो पूरा पर्वत उठा करके लौट रहे होते हैं, और लौटते समय उनके अयोध्या के मार्ग से होकर वो लौटते हैं, तो वहाँ पर उनकी भेंट किससे हो जाती है, अयोध्या में भरत जी से हो जाती है। तब वो कहते हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, यानी कि हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। क्या करूंगा मैं, आपका जो प्रताप है, आपका जो यश है, उसे अपने हृदय में रख करके मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आयसु पाई बद बंदी चले हनुमंत। अब वो क्या कहते हैं, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चले। ठीक है। चले हनुमंत, हनुमान जी कहाँ चले गए, लंका की ओर चले गए, जहाँ का क्या थे, लक्ष्मण जी मूर्छित थे। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अब जो भरत के बाहुबल, शील, गुण एवं प्रभु के अर्थात श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की सराहना बारंबार, यानी कि बार बार मन ही मन करते हुए पवन के पुत्र हनुमान अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ गए। ठीक है। ये तो पहला वाला जो था, ये हनुमान जी के लिए था कि हनुमान जी की भेंट किससे हो जाती है, अयोध्या में भरत जी से हो जाती है, जब वो लौट रहे थे संजीवनी बूटी को ले करके। तो वो क्या है, उनकी वंदना करके, उनसे आज्ञा पा करके, ठीक है, और उनके बाहुबल को, उनके सील गुण को, प्रभु यानी कि श्री राम के चरणों में उनकी अपार सराहना को लेकर के वो अपने मन में बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, और कहाँ चले जा रहे हैं, अपने मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। ठीक है। ये तो है पहला। अब हमारा दूसरा है, ऊहों राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। यानी कि वहाँ कहाँ, जहाँ पर लंका में समुद्र तट पर, ठीक है, जहाँ लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण क्या हो रखे थे, बेहोश हो रखे थे। तो राम क्या है, एक साधारण मनुष्य की भांति क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जिस तरीके से एक मनुष्य विलाप करता है अपने परिजनों के दुख को देख करके, उसी प्रकार से वो भी कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम कह रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान अभी तक नहीं आए, हनुमान अभी तक नहीं आए। ठीक है। तो वह क्या है, मनुष्य की भांति बोल करके, ठीक है, अर्ध राति गई कपिन आयो आयो नहीं आयो, राम उठाई अनुज रुलायो। जो राम जी थे, राम जी क्या कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है, लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। राम ने अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। अब अपने भाई को क्या है, उन्होंने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, और क्या है, विलाप करते हुए बोले कि हे लक्ष्मण, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। वो कहते कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। किसको कह रहे हो, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या था, कोमल। ये क्या कह रहे हैं, मम हित लागे तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। अब श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, तथा वन में सर्दी गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया। तुमने क्या किया है, तुम वन में मेरे साथ आए हो, और तुमने यहाँ पर जितनी भी सर्दी थी, गर्मी थी, हवा थी, ठीक है, ये सब कठिन प्रकोप को क्या है, तुमने सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच विकलाई। अब वो श्री राम जी क्या कह रहे कि हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है, वह अनुराग अब कहाँ है। ठीक है।
मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। वो क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे इतने व्याकुल भरे वचनों को सुन करके क्यों नहीं उठ रहे हो। तुम वो कहाँ है तुम्हारा वो प्रेम, ठीक है, क्यों तुम मेरे वचनों को सुनकर उठ नहीं रहे हो। फिर वो कहते हैं जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू पितु वचन मनतेहु नहीं ओहू। अब वो क्या कह रहे, यदि मैं जानता, क्या जानता, कि वन में भाई का बिछड़ना होगा, यानी कि भाई से मुझे क्या करना पड़ेगा, बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के आदेश को भी नहीं मानता। यानी कि जो पिता ने मुझे आदेश दिया था, ठीक है, मैं उस आदेश का भी पालन नहीं करता। ठीक है, यहाँ तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, किस प्रकार से वो असहाय और दीन हो जाता है। जो राम जी थे वो समर्थ व्यक्ति थे, लेकिन दुख में वो क्या हो गए, असहाय हो गए, दीन हो गए। ठीक है, राम यहाँ बिलाप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनके बिलाप करने के अतिरिक्त क्या है, राम के निर्मल एवं उदात्त चरित्र का भी चित्रण इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने दिया है। ठीक है, जो अपने भाई लक्ष्मण के स्वभाव और उनके गुण के प्रति एवं उनके त्याग का समर्पण करके करुण भाव के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पिता को अपने द्वारा दिए गए वनवास के आदेश को मानने तक से क्या कर देते हैं, वो इनकार करने की बात कहते हैं। यानी कि वो अपने भाई से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, सुत वित नारी भवन परिवारा हो हे जाहे जग बारही बारा। वो क्या राम जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि राम कहते हैं कि हे कि पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार ये तो संसार में बार बार आते और जाते हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संसार में ये सारी चीज़ें क्या है, दोबारा पाई जा सकती है। कौन सी, पुत्र आप दोबारा पा सकते हो, धन आप दोबारा पा सकते हो, स्त्री आप दोबारा पा सकते हो, घर परिवार ये सब क्या है, संसार में बार बार आते और जाते रहते हैं। ठीक है, हो ही जाहे जग बारही बारा, यानी कि यह संसार में बार बार पाए जाते हैं। अस विचार जिह जागहूँ ताता मिलहि न जगत सरोदर भ्राता। लेकिन इस दुनिया में सगा भाई, ठीक है, बार बार नहीं मिलता। सहोदर जो भाई होता है वो क्या नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। ठीक है, सगा भाई क्या नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि हे तात, यानी कि अपने भाई को संबोधित करते हुए कहते हैं जागो, ठीक है, उठो। जथा पंख बिनु खग अति दीनहा मणि बिनु फनि करिबर कर हीना। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे पंख विहीन पक्षी, अगर पक्षी के पंख नहीं हैं, ठीक है, मणि विहीन सर्प, अगर सर्प के मणि नहीं है, और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी भी अत्यंत दीन हो जाते हैं। ये क्या है, पक्षी, पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ जो हाथी होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अत्यंत दीन स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उनका असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जौ जड़ देव जहेऊ मोही। अब वो क्या कहते हैं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त हो गया है। कैसे, पक्षी विहीन जैसे, पंख विहीन जैसे पक्षी है, मणि विहीन जैसे सर्प है। उन्होंने कहा मेरी दीन दशा भी ऐसी ही हो गई है तुम्हारे बिना। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा। वो क्या कह रहे हैं कि अजाऊँ अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। वो कह रहे हैं मैं किस मुख को लेकर के अयोध्या जाऊंगा। ठीक है, मतलब पत्नी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को खो दिया, अब मैं क्या इस मुख को लेकर के अयोध्या जाऊंगा। मैं संसार में यह अपयस, फिर वो क्या कह रहे हैं, बरु अपजस सतेहूँ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। वो कहते हैं मैं संसार में यह अपयस की राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठा और भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूँ। वो कह रहे हैं कि संसार अगर मुझे ये कहता कि मैंने अपनी राम क्या नहीं है, वीर पुरुष नहीं है, उसने अपनी स्त्री को गंवा दिया, तो वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को सहन कर लेता, इस अपयस को मैं सहन कर लेता, लेकिन मैं इस अपयस को सहन नहीं कर सकता कि नारी के लिए मैंने अपना सगा भाई खो दिया। ठीक है, फिर वो कहते हैं जो नारी की हानि, ठीक है, स्त्री की जो हानि है वह क्या नहीं मानी उन्होंने, विशेष हानि नहीं मानी है। उन्होंने क्या कहा है कि यह विशेष हानि नहीं है। राम का यह विलाप एवं दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक भी हैं। ठीक है, आपने देखोगा स्त्रियां अगर एक बार स्त्री जीवन से चली जाती है तो दूसरी आ सकती है, लेकिन जो सगा भाई है वह दूसरा नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, तो राम कैसे पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, प्रेरणाप्रद पुरुष थे। ठीक है, उन्होंने मानव जाति को क्या संदेश दिया था,
प्रेम का संदेश दिया, स्नेह का संदेश दिया, ठीक है, आदर्श के संदेश दिया। वो लोगों के लिए क्या है, आदर्श है, ठीक है। तो अब अगला देखिए, चौथा है अब अपलोकु सो कुसुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा। अब वो क्या कह रहे हैं, राम कहते हैं कि हे पुत्र, लक्ष्मण को संबोधित करते हैं वो पुत्र से, ठीक है, कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। यानी कि मुझे ये अपयस भी सहन करना पड़ेगा और तुम्हारा शोक भी सहन करना पड़ेगा। अपयस क्या था कि यह क्या है, स्त्री को खो के आ गया, ठीक है। फिर वो कहते हैं हे तात निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा, कि हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो, उसके जीने का सहारा हो। कौन कह रहे, राम जी कह रहे लक्ष्मण को कि हे तुम क्या हो, अपनी माता के एक पुत्र हो, एक कुमार हो, ठीक है, और तुम क्या हो, उनके जीने का सहारा हो, उनके प्राणों का आधार हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। वो क्या कह रहे हैं, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। किसने सौंपा था, तुम्हारे माता पिता ने। क्या सोच करके सौंपा था कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, ठीक है, तुम्हारा परम हित जान करके उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, ठीक है। उतरहु कहा देहऊँ ते ही जाही उठी किन मोहे सिखा वाहु भाई। अब वो कहते हैं अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, ठीक है, अब मैं वापस जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा, लक्ष्मण से कह रहे हैं हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं समझाते मुझे कि मैं उनको क्या उत्तर दूं। तो तुम खड़े उठकर मुझे ये समझाओ कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं, ठीक है। इस चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। अब देखो, बाहुविधि सोचत सोच विमोचन सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। अब क्या कह रहे हैं, उनके कमल की पंखुड़ी के सदृश नेत्रों से विषाद के अश्रु का जल बह रहा है। यानी कि दुख के जल उनके आँखों से क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। किसके, राम जी के। उनकी आँखों किसके समान है, कमल की पंखुड़ी के समान बताए गए हैं राम जी के आँखें, और उनकी आँखों से क्या है, दुख के आंसू बह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को, ठीक है, पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं, पार्वती को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। उमा किसको कहा गया है, पार्वती को कहा गया है, ठीक है, कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड हैं। श्री राम क्या है, अद्वितीय हैं और अखंड हैं। वो वियोग से रहित हैं, उन्हें दुख नहीं होता, ठीक है, वो दुख से रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से, भक्तों पर क्या है, कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखाई है। जिस तरीके से शोक में मनुष्य डूबा रहता है, उसकी जो दशा होती है उस दशा को वो यहाँ पर दिखला रहे हैं, ठीक है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर आहो गेव हनुमान जिमी करुणा मुह वीर रस। हनुमान जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं दोहे के अनुसार कि प्रभु अर्थात राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों के समूह भी क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जो वानर थे वहाँ, वानरों के समूह क्या हो गए हैं, व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा कि राम जी भी क्या है, विलाप कर रहे हैं, तो वो लोग भी व्याकुल हो जाते हैं, वो भी डरने लग जाते हैं। इतने में वहाँ क्या है, हनुमान जी का आगमन होता है, और हनुमान का आना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में क्या हो गया हो, वीर रस का प्रसंग आ गया हो, ठीक है। जब हनुमान वहाँ पहुँच जाते हैं तो जो वहाँ करुण रस का माहौल बना हुआ था, दुख वाला माहौल बना हुआ था, वो किस में बदल जाता है, खुशी में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा, हर्षि राम भेंटहु हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जो श्री रामचंद्र जी थे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि श्री राम हर्षित होकर, खुश होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान एवं अत्यंत कृतज्ञ हैं। जो प्रभु हैं यानी कि श्री राम क्या हैं, उनके प्रति अत्यंत क्या है, कृतज्ञ है, यानी कि उनका उपकार मान रहे हैं। तुरंत वैद तब की नहीं उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब
तुरंत वैद्य जी ने तुरंत उपाय किया। कौन से वैद्य थी? राज वैद्य सुषेण थे, जो कहाँ के थे? लंका के राज वैद्य थे, ठीक है। और उन सुषेण वैद्य जी ने क्या है, तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण खुश होकर उठ खड़े हुए, यानी कि उठ बैठे, ठीक है। हृदय हूँ लाई प्रभु भेंटो भ्राता, हर्ष से सकल भालू कपि भ्राता। राम ने भाई को गले लगा लिया और भालू और वानरों के समूह सब क्या हो गए? हर्षित हो गए, खुश हो गए, सभी प्रसन्न हो गए। जब लक्ष्मण उठकर बैठ गए तो राम जी ने क्या है, अपने भाई को गले से लगाया, और जितने भी भालू थे, वानर थे उनकी सेना में, सभी क्या है, खुशियाँ मनाने लग गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताही लई आवा। यानी कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को पुनः उसी प्रकार लंका पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उन्हें लेकर आए थे। यानी कि सुषेण वैद्य जी को वो क्या, उनकी कुटिया सहित ले आए थे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या है, उनकी कुटिया सहित ही उन्हें लंका में छोड़ दिया, ठीक है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का, यानी कि रावण को ये समाचार मिल जाता है कि लक्ष्मण क्या हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तो उनका ये समाचार सुनकर तो वो चिंता से व्याकुल होकर अपना सिर पीटने लगे। कौन पीटने लगे? रावण। अत्यंत दुखी हो गया रावण कि लक्ष्मण क्या हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, ठीक है। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा। यानी कि वह आतुरता की स्थिति में कुंभकर्ण के पास पहुंचा, यानी कि व्याकुलता की स्थिति में कहाँ पहुंचा? वो कुंभकर्ण के पास पहुंचे और अनेक प्रकार से उन्होंने उनको जगाने के प्रयत्न किए। किसको जगाने के प्रयत्न किए? कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न किए, क्योंकि आपको पता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे, ठीक है। 6 महीने खूब खाना खुना खाते थे। लेकिन इस समय क्या है, जब युद्ध हो रहा था तो कुंभकर्ण सो रखे थे। और जब रावण को ये पता चला कि लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं तो वो चिंता में आ गए, वो व्याकुल हो गए, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और तब वो कहाँ चले गए? कुंभकर्ण को जगाने के चले गए, और उनको जगाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, ठीक है। अब है हमारा छठा। जागा निशिचर देखऊ कैसा, मानहु काल उदेहु धरी वैसा। यानी कि जब कुंभकर्ण जागा, ठीक है, तो कुंभकर्ण जब जागा तो ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात क्या हो, काल को धारण कर दिया हो। जैसे किसी ने साक्षात किसको धारण कर दिया हो? काल को धारण कर दिया हो। कुंभकर्ण बुझा काहू भाई, काहे तब मुख रहे सुकाई। अब कुंभकर्ण ने अपने भाई से पूछा कि हे भाई, तुमने मुझे क्यों जगाया? मुझे जगाने के पीछे क्या कारण है? और तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? किसको कहा उन्होंने? रावण से पूछा कि मुझे क्यों जगाया तुमने, ठीक है। और तुमने मुझे जगाया तो ठीक है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, ठीक है। किसने कहा? कुंभकर्ण ने कहा। कथा कही सब ते अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। अब रावण ने अपनी पूरा वृतांत सुनाया कि किस तरीके से उन्होंने सीता का हरण किया। अपने भाई को क्या है, उन्होंने सारी बात बता दी, पूरी कहानी बता दी कि उन्होंने किस तरीके से सीता का हरण किया है और किस तरीके से अब युद्ध हो रहा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं, तात कपीनह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटक अतिकाय अंकपन भारी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हे भाई, मेरे जो महान महान योद्धा थे, ठीक है, राक्षस थे, वो राक्षस क्या है, वहाँ मारे जा चुके हैं। बड़े बड़े योद्धा भी क्या है, युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। उनके शरीर कहाँ पड़े हुए हैं? युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, ठीक है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटतिकाय अंकपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अब वो क्या कहते हैं, जो मेरे बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे दुर्मुख हो गए, देव शत्रु हो गया, नरभक्षक हो गया, अंकपन हो गया, महोदर, ठीक है, ये उन्होंने क्या कहा, जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस क्या हैं, युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। वो कहाँ है? युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। सुनि दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंभकर्ण ने रावण को कहा, ठीक है, रावण की बातों को सुन करके कहा कि क्या कहा? कुंभकर्ण बिलख करके अत्यंत दुखी स्वर में बोला, ठीक है। कुंभकर्ण क्या है? बिलखान, यानी बिलखान का मतलब क्या होता है? अत्यंत दुखी स्वर में बोला
ठीक है, बहुत दुखी होकर के वो बोला, रो करके बोला, क्या बोला, अरे मूर्ख। ठीक है, अपने भाई को संबोधित करते हुए बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है। कौन बोला? रावण के बातों को सुन करके कुंभकर्ण, ठीक है, दुखी स्वर में होकर बोले, दुखी होते हुए बोले कि अरे मूर्ख, अपने भाई को कहा उन्होंने, अरे मूर्ख रावण को, ठीक है, कि जगत जननी का हरण करने के बाद तू अपना कल्याण चाहता है, कैसे कल्याण हो सकता है। लेकिन कुंभकर्ण ने फिर भी क्या है, रावण का साथ दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि वो क्या थे, उनके बड़े भाई थे। उनको पता था कि तुमने क्या करा है, गलत करा है, और अब तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है, और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा कल्याण हो जगत जननी को हरने के बाद। तो फिर भी उन्होंने क्या है, उनका साथ दिया इस युद्ध में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पाठ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पाठ समझ आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।